नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एकेडमी पर। साथियों, आज हम अक्टूबर में हुए 2022 के पेपर का सलूशन करेंगे और प्रश्नों की कलिष्ठ भाषा को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले भूगोल के नेट जीआरएफ, स्कूल व्याख्याता आदि भूगोल से संबंधित परीक्षाओं में सहयोग मिल सके। साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और प्रश्नों को हल करने की कोशिश ज़रूर करना। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो वर्णानुक्रमिक प्रतीक उष्णार्द्र जलवायु को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आप आंसर बताएंगे साथियों। BWH हो सकता है, DFC, AF, BSH, AM। तो नीचे विकल्प दे रखे हैं, तो साथियों इसमें कौन सा आंसर होगा तो गैस करके बताओ। तो साथियों इसमें आपका नंबर 1 है साथियों BAF और दूसरा है साथियों आपका DAM। तो साथियों थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसको देखें। और तो साथियों इसका B और D, तो सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित उडम 1970 द्वारा वर्णित अपरद खाद्य श्रृंखला को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित उडम 1970 द्वारा वर्णित अपरद खाद्य श्रृंखला को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों ये दे रखे हैं आपके खाद्य श्रृंखला और विकल्प, तो इसमें आप सही आंसर बताएं। सबसे पहले कौन सी परत आएगी साथियों? तो पहले आपका सी आएगा और फिर आपका अपरद, हाँ फर्स्ट पहला वाला आएगा अपरद, तीसरा आपका केकड़ा आएगा, किराया और झींगा ये आएगा। तो आपका अपरद इसमें कौन सा ऑप्शन है साथियों? ए सी ए है, पहले सी ए ई। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना तंत्र के रास्टर मॉडल के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना तंत्र के रास्टर मॉडल के संदर्भ में सही है? तो रास्टर डाटा मॉडल एक सरल आंकड़ा संरचना है। सभी पिक्सल एक ही आकार तथा आकृति के होते हैं। फाइल का आकार छोटा होता है। रास्टर डाटा मॉडल दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है। उपरिसारीकरण ओवरवेल ऑपरेशन कठिन होता है। तो कौन सा होता है साथियों इसमें? इसमें होता है साथियों आपका रास्टर डाटा मॉडल आंकड़ा संरचना। आपका पहला ये हो जाएगा। दूसरा आपका सभी पिक्सल एक ही आकार तथा आकृति के होते हैं, दूसरा ये हो जाएगा। तो तीसरा आपका रास्टर डाटा मॉडल दूर संवेदी इमेज के अनुरूप होता है। हाँ, तो साथियों ये आपका भी सही हो जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है साथियों, वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को कहा जाता है? वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है साथियों आपका वृक्ष कालानुक्रमण। क्या कहलाता है? वृक्ष कालानुक्रमण। अगला प्रश्न है साथियों, एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो कि कार्बनिक अंशों में प्रचुर परंतु कार्बनिक अंशों में अल्प मात्रा वाले स्थान से प्रारंभ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? ये क्या कहलाता है साथियों आपका? ये कहलाता है आपका ऑटोट्रोफिक अनुक्रमण। क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफिक अनुक्रमण। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन अजरसन ए के रूप में तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन आपका साथियों ए है, जो आपका कृषि पशुधन उद्योग मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पानी की किसी भी प्रकार की कमी को सूखा कहा जाता है। क्या ये सही कह रहा है साथियों? तो इसका जो कारण बता रहे हैं साथियों, सूखा वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न एक विपत्तिजनक स्थिति है। तो ये साथियों आपके दोनों अदर्शन और रीजन सही हैं। तो क्या हो जाएगा? ए
ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है साथियों? तो ये कौन सी है? नाइट्रोजन चक्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देवप्रयाग भागीरथी, तो ये तो सही है साथियों। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के साथ मिलती, ये भी सही है साथियों। कर्णप्रयाग भागीरथी और पिंडर, तो साथियों, और विष्णुप्रयाग धौलीगंगा अलकनंदा, ये भी सही है साथियों। तो आपका तीसरा वाला सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, भूगोल के किस संदर्भ के साथ फर्दिनानंद द ससुर का संबंध है? भूगोल के किस संदर्भ के साथ फर्दिनानंद द ससुर का संबंध है? तो साथियों, इसका संबंध किसके साथ? संरचनावाद के साथ। किसके साथ है? संरचनावाद के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यजल की बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत अधिक होती है। मध्यजल में विलयित ऑक्सीजन की मात्रा न्यून होने के कारण मध्यजल में वायवीय जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी विज्ञान जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन है। प्रपोषी परजीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने आहार के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा उत्तर सही होगा साथियों इसका? तो इसका आंसर है साथियों ए और सी, यानी कि आपका ए और सी तीसरे में है। तो ये आपका यानी कि मध्यजल की बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत अधिक होती है, एक ये है साथियों। दूसरा है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या संबंध में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है साथियों? तो इसमें है आपका मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु। तो इसमें आपका पहला ही वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा साथियों? मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस एक वाताग्र में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है? निम्नलिखित में से किस एक वाताग्र में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है? किस कारण से हो जाती है साथियों? किस कारण से होती है? तो आपका इसका आंसर है साथियों अवरुद्ध वाताग्र, यानी कि पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में क्या सही है? हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में क्या सही है? तो साथियों, इसमें आपका इसका प्रकाशन 3 बार 1904, 1914, 1943 में हुआ था। ये आपका सही नहीं है। तो इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता H.J. मैकिंडर ने प्रतिपादित किया था, ये भी सही नहीं है साथियों। इसमें है विश्व इतिहास में जल थल शक्तियों में आपसी संघर्ष इसका आधार था, ये सही है साथियों आपका। इस सिद्धांत की भविष्यवाणी सत्य हुई और जर्मन विश्व की महाशक्ति बन गया। तो आपका सी सही है। तो साथियों, कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? केवल 3 वाला। अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें पैमाना पद्धति है और मापे गए आंकड़ों का प्रकार है। तो साथियों, इसका जो नामिक है साथियों वो किसके साथ मेल होगा? उसका नामिक का आपका मृदा प्रकार के साथ हो जाएगा, सेकंड के साथ। जो क्रम सूचक है साथियों उसका हो जाएगा शहर का आकार हो जाएगा। अंतराल है साथियों जो उसका आपका माध्य समुद्र तल से तुंगता हो जाएगा। और जो अनुपात है साथियों उसका आपका मासिक आय के साथ संबंध हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह PBTGS नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों इसमें? तो इसका सही आंसर है साथियों वनटांगिया। क्या है? वनटांगिया, पहला वाला सही हो जाएगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? तो कार्ल रिटर महाद्वीपीयता अवधारणा, ये नहीं है साथियों आपका है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट उद्देश्यवादी, ये भी नहीं है साथियों। ऑस्कर पेस्टल दास आइसलैंड, दास
आइसलैंड, ये सही है साथियों आपका। दूसरा वेरनियम क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये भी आपका सही है साथियों। इमैनुअल कांट खगोल प्रकृति का सामान्य इतिहास, ये आपका सही नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों फोर्थ वाला। कौन सा? फोर्थ वाला, यानी कि सी और ई। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा साझा भविष्य शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी? हमारा साझा भविष्य शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी? तो इसे किसने प्रस्तुत की थी साथियों? तो इसे ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी का संबंध IKUNOS रिमोट सेंसिंग डाटा दूर संवेदी आंकड़ों से है? किस एजेंसी का संबंध IKUNOS रिमोट सेंसिंग डाटा दूर संवेदी आंकड़ों से है? किसका संबंध है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि डिजिटल ग्लोब के साथ। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन अजरसन ए के रूप में, दूसरा रीजन के रूप में। तो पहला कथन अभिकथन है साथियों, पार्थिव पारितंत्र घास स्थल वन में जैव बायोमास का पिरामिड चौड़े आधार में ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। इसका कारण है साथियों, पार्थिव पारितंत्र में बायोमास की प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ता में वृद्धि होती है। कौन सा सही है साथियों इसमें? तो इसका सही आंसर आपका कारण जो है साथियों वो असत्य है, जो आपका अदर्शन है साथियों वो सत्य, यानी कि तीसरा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा साथियों? तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं? कौन सी है साथियों प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं? तो प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं साथियों आपका, कौन सा है साथियों? आपका है अनुभववाद है। नंबर 1 का क्या है आपका? अनुभववाद है। और दूसरा आपका क्या है? वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी और डी। तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आने वाली बाढ़ का कारण नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ विशाल मात्रा में जल और गाद सिल्ट लाती हैं। गाद की अधिक जमाव ने नदी तल को ऊंचा कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, कृषि की त्रुटिपूर्ण पद्धति, अनियमित भूकंपों ने नदी के मार्ग को परिवर्तित कर दिया है। ब्रह्मपुत्र घाटी की चौड़ाई, अति उच्च जनसंख्या के दबाव ने जनसंख्या को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे साथियों। तो इसका सही आंसर जो है साथियों आपका कृषि की त्रुटिपूर्ण पद्धति से है एक, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी की चौड़ाई से, यानी कि ये दो आपके सही आंसर हैं। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें? आपका बी और डी। तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म गैसों को वायुमंडल में उनकी सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। मीथेन, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। पहले कौन सी गैस आएगी साथियों? तो इसमें आपका पहले आएगा आपका नियॉन। पहले आपका नियॉन आएगा, फिर आपका आएगा हीलियम, फिर आपका आएगा मीथेन, यानी कि DCA। किसमें है साथियों? DCA। तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा साथियों। पहले आपका नियॉन है साथियों, दूसरा आपका हीलियम है, तीसरा आपका मीथेन है, चौथा आपका क्रिप्टॉन है और पांचवा जो है हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है साथियों, नाक नी सिंड्रोम संलक्षण घुटनों से नीचे टांगों का बाहर की ओर मुड़ना का मुख्य कारण है। नाक नी सिंड्रोम संलक्षण घुटनों से नीचे टांगों का बाहर की ओर मुड़ना, इसका कारण क्या है? फ्लोराइड प्रदूषण, लेड सीसा प्रदूषण, मरकरी पारा प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण। कौन सा है साथियों इसमें? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा साथियों फ्लोराइड प्रदूषण। कौन सा हो जाएगा? फ्लोराइड प्रदूषण। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का सही अनुक्रम है। हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का सही अनुक्रम है।
इसमें है साथियों करगुलेन कासबर्ग कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, सोकोत्रा चैगोस कटक, लक्षद्वीप चैगोस कटक। और बी है साथियों आपका करगुलेन कासबर्ग कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, सोकोत्रा चैगोस कटक, अंडमान निकोबार कटक। इसका सही आंसर जो है साथियों उसका बी, ए और बी है साथियों, ए और बी है। तीसरा वाला आपका सही आंसर है साथियों इसमें ए और बी। करगुलेन कासबर्ग कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, सोकोत्रा चैगोस कटक, लक्षद्वीप चैगोस कटक। कर जो दूसरा ऑप्शन है साथियों उसमें है करगुलेन कासबर्ग कटक, चैगोस सेंट पाल कटक, सोकोत्रा चैगोस कटक, अंडमान निकोबार कटक। अगला है साथियों नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक डिजिटल उच्चता मॉडल DEM एक रास्टर प्रारूप है। कथन दूसरा है जो साथियों DEM में सारे पिक्सल चित्र अवयव अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है साथियों? तो साथियों इसमें डिजिटल उच्चता मॉडल DEM एक रास्टर प्रारूप है, ये सही हो जाएगा। और तो यानी कि कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा साथियों? तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है साथियों। अनाच्छादन अपक्षय द्रव्यमान क्षय और अपर्दन को सम्मिलित करता है। क्या ये सही है साथियों? तो हाँ ये सही है। भौतिक अपक्षय और यांत्रिकी अपक्षय प्रक्रिया केवल मापनी स्केल पर भिन्न होती है। ये सही नहीं लग रहा है साथियों। शुष्क जलवायु में लवण क्रिस्टल वृद्धि और अपक्षय बालुका पत्थर के भृगु के आधारों के समीप विशिष्ट गर्तों के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। क्या ये सही है साथियों? ये सही लग रहा है साथियों। अगला है अपसल्कन तब घटित होता है जब तापमान परिवर्तन के कारण भिन्न दरों पर खनिजों का विस्तारण और संकुचन होता है। तो इसमें साथियों आपका ए और सी, तो यानी कि दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा साथियों। थोड़ा टाइपिंग एरर है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन से संचयी वायुमंडलीय आपदाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन से संचयी वायुमंडलीय आपदाएं हैं? टोर्नेडो आपदा और बाढ़ आपदा, सुनामी आपदा, उष्ण लहर आपदा, भूस्खलन आपदा। कौन सा है साथियों इसमें? इसमें है साथियों आपका टॉर्नेडो आपदा हो गया साथियों, टॉर्नेडो आपदा हो गया और आपका बाढ़ आपदा हो गया, उष्ण लहर आपदा होगी और भूस्खलन आपदा हो गया। तो सॉरी साथियों DE नहीं होगा साथियों, उष्ण लहर आपदा ABD होगा। तीसरा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? तो साथियों इसमें युग्म दे रखे हैं तो आपको इसमें कौन सा मिलान सही है वो बताना है। तो साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका तीसरा वाला यानी कि BC। साथियों BCE यानी कि कौन सा है साथियों? BCE। निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही है? तो साथियों भित्ति मानचित्र 1:1.980 ये सही नहीं है साथियों। वृहद मापक योजना 1:100 आपका ये सही है साथियों, बी आपका सही है। स्थलाकृतिक मानचित्र 1:250.00 तो ये आपका सही है साथियों। एटलस मानचित्र 1:250 नहीं है साथियों। भूकर मानचित्र 3.960 यानी कि ये भी सही है साथियों। ए और सी और ई है आपका ACE यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक साइड भूकंप है साथियों, दूसरी सूची में आपका वर्तन की पर्यावरण है। बाम इसमें लिखा है साथियों बाम ईरान, ये किसके साथ है साथियों इसका मिलान? ये किसके साथ है? अंधभ्रंश के साथ, बाम ईरान का। और मेक्सिको सिटी जो है साथियों क्षेपण मंडल के साथ है। सैन फ्रांसिस्को है साथियों जो
उसका है रूपांतरण सीमांत, रूपांतरण सीमांत। अगला है जावा अंत है सागरी क्षेपण, तीसरे के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। साइबेरियन मृदाओं की हिमाशीतित विशेषताओं को समझाने के लिए किस मूल के विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया? किस विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया था साथियों? तो यह है जर्मन विद्वान ने स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया था। किसने दिया था? जर्मन ने। अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने। तो इसमें है मृदा और क्षेत्र, मृदा और उसके क्षेत्र हैं। चुनेदार मृत्तिकामय मृदा, चुनेदार मृत्तिकामय मृदा किसके साथ होगा साथियों? इसका ये होगा आपका खादर, यानी कि खादर के साथ। अगला है लाल दुमटी मृदा, किसके साथ मेल होगा साथियों? छोटा नागपुर उच्च भूमि। अम्लीय पोडजोल मृदा किसके साथ है साथियों? ये हिमालय की मध्य तुंग पेटी के साथ। चौथा है साथियों निम्न जैव पदार्थ, निम्न नाइट्रोजन और अन्य पोषकों वाली मृदा आपका मरुस्थल मृदा है। अगला प्रश्न है साथियों, यूएन जनरल असेंबली ने 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन WCED बनाया, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे आप ब्रूटलैंड कमीशन कहा जाता है। क्या कहलाता है? ब्रूटलैंड कमीशन। अगला प्रश्न है स्थल रूप के ह्रासमान विकास को निर्दिष्ट करने हेतु डब्ल्यू पेंग के द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया है? किस डब्ल्यू पेंग के द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया है? डब्ल्यू पेंग के द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया है? साथियों ये आपका अविस्तिजिंडे इडविकलुम के द्वारा प्रयुक्त किया गया है, अविस्तिजिंडे इडविकलुम के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। एक तरफ है परिवहन नेटवर्क का मापन और कनेक्टिविटी, दूसरा है साथियों उनकी परिभाषाएं। जो ईटा सूचकांक है साथियों वो उसका सेकंड के साथ मिलान हो जाएगा। ईटा सूचकांक का आपका प्रत्येक लिंग की औसत लंबाई हो जाएगा। जो थीटा सूचकांक है साथियों उसका आपका तीसरे के साथ हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक चौराहे पर यातायात की औसत मात्रा। जो बीटा सूचकांक हो जाएगा साथियों वो है आपका यह एक ग्राफ के कनेक्टिविटी के स्तर को मापता है और नोट की संख्या पर लिंक की संख्या के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। ये आपका पहला वाला हो जाएगा। अल्फा सूचकांक चौथा हो जाएगा साथियों। यह अधिकतम चक्रों की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं पर पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है साथियों? इसमें आपका संबंध पेरिस समझौता, मार्केस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत के तेल क्षेत्रों का मिलान सही है? असम मोरान हुगरीजन तेल क्षेत्र, गुजरात लोनेज कलोल तेल क्षेत्र, पूर्वी तट अपतट तेल क्षेत्र ओलकड अहजोल और पश्चिम तट अपतट तेल क्षेत्र बस्सेन आलियाबेट। कौन सा सही है साथियों इसमें? ए आपका असम मोरान हुगरीजन तेल क्षेत्र सही है आपका, गुजरात लुनेज कलोल तेल क्षेत्र सही है और चौथा आपका पश्चिम तट अपतट तेल क्षेत्र बस्सेन आलियावेट भी आपका सही, यानी कि ये आपका डी है। तो आपका ए बी डी दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधियां रेखीय विपर्यास प्रतिबिंब समृद्धि की विधियां हैं? न्यूनतम अधिकतम विस्तार, मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच, आयतित चित्र, समकरण, हिस्टोग्राम, इक्वालाइजेशन, घनत्व वर्गीकरण, डेंसिटी स्लाइसिंग, आयत चित्र सामान्यीकरण, हिस्टोग्राम, नॉर्मलाइजेशन, संतृप्त विस्तार, सैचुरेशन स्ट्रेच। तो साथियों इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें साथियों आपका न्यूनतम अधिकतम विस्तार, मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच है और दूसरा है साथियों आपका संतृप्त विस्तार, सैचुरेशन स्ट्रेच, यानी कि इसमें आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, ए और ई। अगला प्रश्न है साथियों वेदों के ब्रह्मोंडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचानिए।
तो इसमें ब्रह्मांड से उत्पत्ति प्रकारों को पहचानना है, तो साथियों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक उत्पत्ति सही है साथियों, कलात्मक उत्पत्ति भी सही है, यंत्रीय उत्पत्ति भी सही है, रासायनिक उत्पत्ति सही नहीं है, तो ए बी सी है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र में कश्मीर हिमालय के दर्रे दिखाए गए हैं, अंकित दर्रों का कौन सा अनुक्रम अवरोही क्रम में सही है? काराकोरम, पारताग, ननकला, चांगला, उमाशिला, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला। तो साथियों इसमें आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा, इसमें आपका तीसरा है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर्नाटक, चेरी मंचरी, नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, लू उत्तरी भारत, आम्र बौछार महाराष्ट्र। जो है साथियों इसमें सुमेलित नहीं है, जो वो है आम्र बौछार महाराष्ट्र में। विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को वर्तमान जनसंख्या के घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको महाद्वीपों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो साथियों इसमें है आपका पहला कौन सा आ जाएगा? पहला आपका आ जाएगा साथियों एशिया आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, सॉरी साथियों ये टाइपिंग एरर है, पहला आपका एशिया आ जाएगा, फिर अफ्रीका आ जाएगा, उसके बाद आपका यूरोप आ जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। यानी कि पहले एशिया आ गया ए और दूसरा सी, अफ्रीका आ गया, यानी कि दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। पहले एशिया, अफ्रीका और यूरोप और उत्तरी अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर की आंतरिक संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है? नगर की आंतरिक संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है? कौन सा मॉडल देता है साथियों परिवहन के मार्गों पर बल? इसका है साथियों खंडीय मॉडल। कौन सा है? खंडीय मॉडल, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो साथियों खनिज ऊर्जा संसाधन है, दूसरी ओर है खानों के नाम। तो मैग्नीज जो है साथियों वो आपका बालघाट और छिंदवाड़ा में मिलता है। कहाँ मिलता है? बालघाट और छिंदवाड़ा में। तांबा है जो साथियों वो आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर मलच खंड में। बॉक्साइट है जो आपका वो है आपका बोलानगिर और उदयगिर। कोयला है उत्तर कर्णपुर झिलमिली। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका मैग्नीज ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, यानी कि पहला वाला आपका सही हो जाएगा आंसर। कौन सा? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गंगा की सहायक नदियों के बाएं किनारे को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। गंगा की सहायक नदियों के बाएं किनारे को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी पश्चिम में कौन सी नदी होगी साथियों? सबसे पहले आपकी रामगंगा होगी, फिर उसके बाद आपका गोमती होगी, फिर उसके बाद आपका घाघरा होगी, फिर गंडक होगी। यानी कि ए बी डी सी होगा, ए बी डी सी, यानी कि तीसरा वाला आपका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है, चरों की अन्योन्याश्रयता इंटरडिपेंडेंस का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है साथियों? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रमुख घटकों का विश्लेषण, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस। तो चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। काम्बे ग्राबेन निम्नलिखित भूकंपों में से किस एक के साथ संबंधित है? काम्बे ग्राबेन किसके साथ संबंधित है साथियों? ये है आपका भुज भूकंप के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों को उनकी साक्षरता दर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में करना है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली। यानी कि तीसरा वाला इसका ई वाला सही है। तो कौन सा है? ई। तो चौथा वाला आंसर आप इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? चौथा वाला। अगला प्रश्न है, एक भवन समूह द्वारा रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है स्थल, प्रतिरूप, अवस्थिति, स्थित किसके आकृति के रूप में जाना जाता है साथियों? तो ये आपका प्रतिरूप के ज्यामितीय आकृति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक भू राजनीति पर सर्वप्रथम प्रचलित किया था? किसने किया था साथियों ये? तो ये किया था रुडॉल्फ जेलेन ने। कौन सा हो जाएगा साथियों? रुडॉल्फ जेलेन ने। तो
धन्यवाद साथियों आपका इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। तो साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।